हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो आज हम लोग एक जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम जो कि फिजिक्स ओलंपियाड टचिंग होगा, कैपेसिटर का डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है और इसमें हम कई सारे एडवांस मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और किस तरीके से अगर जेई में इस तरीके का डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और यह इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो आप उसको इजीली टैकल करो। तो हम अपना स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंड देन लेट्स जंप टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। Okay, so this is the it will be some really a challenging problem, बिकॉज इस तरीके के प्रॉब्लम जनरली हमारे नॉर्मल बुक्स वगैरह में नहीं देखने को मिलते हैं। सो हम देखेंगे बच्चों कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितने इजी मेथड से हम इसको अप्रोच करें ताकि क्वेश्चन हमको हार्ड ना लगे। दूसरा, आप इस क्वेश्चन में नोटिस करना कि जो भी हम लोग इसमें एडवांस मैथमेटिक्स यूज करेंगे वो आपको नॉर्मल तो थोड़ी बहुत कैलकुलस यूज होने वाली है या फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है, तो उसको आप देख लो। और कैपेसिटर के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं अगर उस पे आप रिलाई करोगे तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को समझ लोगे और सॉल्व करते चले जाओगे। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले इस आप क्वेश्चन को देखो और फिर उसके सॉल्यूशन पे आप जंप करना। और कोशिश ये करो कि इस क्वेश्चन को हम लोग एक नए मेथड से ट्राई ना करें, मतलब एग्जिस्टिंग मेथड से उन्हीं को ट्राई करें। बस बशर्ते क्या होना चाहिए कंडीशन, उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स हमने डाली है तो उस मैथमेटिक्स को आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखोगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है 0.8 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चे देख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होगे बच्चे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके इनसाइड में हमें कुछ दे रखा है, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा, डाई इलेक्ट्रिक वन लेफ्ट था जो कि x/d/2, तो इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया गया है। सपोज ये पूरा कैपेसिटर था तो इसको दो हाफ में डिवाइड किया गया, एक पार्ट ये लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो राइट लेफ्ट वाले पार्ट में जो एक डाई इलेक्ट्रिक वन को हमने डाल रखा है, तो ग्रेडेड इलेक्ट्रिसिटी परमिटिविटी, तो ये एक ग्रेडेड जो डाई इलेक्ट्रिक है इसका परमिटिविटी है वो एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। और एक्स क्या है, वो बॉटम टू टॉप ऑफ द प्लेट है, मतलब ये अगर कैपेसिटर था तो ये बॉटम से टॉप का जो डिस्टेंस है उस पे हमें डाई इलेक्ट्रिक की जो के है वो वेरी कर रही है। तो जनरली हमने हमें क्या देखने को मिलता है या फिर कुछ बुक्स में आप देखोगे जो कांस्टेंट के होते हैं उसको वेराई करते हैं, हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें डाई इलेक्ट्रिक को एक्स पर डिपेंडेंसी दे रखी है, ठीक है। राइट हाफ में क्या दे रखा है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक टूल दे रखा है। डाई इलेक्ट्रिक टूल दे रखा है तो नॉन लीनियर डाई इलेक्ट्रिक विद k2x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई डी। तो यहाँ पे लीनियरली था, एक लीनियर इक्वेशन के थ्रू वेरी कर रहा है। और इस सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या देख रखा हो कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो किससे वेरी कर रहा है, वो साइन के फंक्शन से वेरी कर रहा है। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, द टू डाइलेक्ट्रिक आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल इंसुलेटिंग बाउंड्री एट एक्स इज इक्वल टू d/2। तो हमें क्या दे रखा है कि जो दो डाइलेक्ट्रिक है वो सेपरेटेड है किससे, एक वर्टिकल इंसुलेटिंग बाउंड्री है जो कि एक्स इज इक्वल टू d/2 है। इसका मतलब क्या है, दे ऑक्यूपाई द एंटायर रीजन इन देयर हाफ रीजन, ठीक है। क्वेश्चन के पार्ट ए को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पार्ट ए में क्या दे रखा है, एक्सट्रीम कैपेसिटेंस कैलकुलेशन हमें करना है। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी टोटल ऑफ द सिस्टम। तो टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैपेसिटेंस के फॉर्मूला को जनरली हमें क्या दिया होता था, हमें दो हाफ या फिर एक नॉर्मल के की इक्वेशन को वेरी करता था लिनियरली, उससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस K1 का एक अलग कैपेसिटेंस होगा, इस K2 का एक अलग कैपेसिटेंस होगा और फिर उन दोनों के कैपेसिटेंस से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, ठीक है। और इसमें एक हिंट क्या दे रखा है कि मॉडल है इनफाइनाइटली स्मॉल सीरीज कैपेसिटर दे रखा है इन ईच कॉलम एंड दे कंबाइन इन पैरेलल। तो मतलब एक हर एक कॉलम में हमने दो कॉलम में डिवाइड किया था, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट हाफ। तो लेफ्ट पार्ट को इनफाइनाइटली छोटे छोटे आप कैपेसिटर मान सकते हो जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और राइट वाले को छोटे छोटे पार्ट में कर सकते हो वो कि जो कि
पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उससे हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। आप स्क्रीन पे देखते रहो बच्चों, इस तरीके का आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। तो पहले के जो कंस्ट्रेंट दे रखा है, तो उससे हमें k1x पता चल रहा है, k2x पता चल चुका है, ठीक है। अच्छा, इस k1x में d की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.002, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो उससे कैपेसिटेंस कैलकुलेशन आएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, द टू इलेक्ट्रिक साइड बाय साइड पैरेलल इन ज्योमेट्री बट ईच हैज वर्टिकल वेरिएशन ऑफ के। तो हमें जो के है वो वर्टिकली वेरी कर रहा है, लेफ्ट टू राइट नहीं वेरी कर रहा है, अप टू डाउन, जो कि हमने अभी देखा था, अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है। For infinitesimal vertical dx at height x with thickness dx, the capacitance per unit horizontal width for left arm। अब हमें देख क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो ये थिकनेस एक्स से वेरी कर रही थी, तो वर्टिकल स्लाइस हम काटने वाले हैं इसमें। अगर ये ऐसे वेरी करता है तो हम इसमें और इस तरीके का हम लोग कट कर रहे होते हैं। तो अगर डी सी एक्स लेफ्ट का हम लोग निकाले तो क्या होगा, k1 एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 अपॉन डी। तो क्योंकि हम लोग dx खुद से वेरी करेंगे और इस dx को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। बट उसमें केयरफुल रहने की क्या जरूरत है। For a graded dielectric in vertical direction between plates, each infinitesimal horizontal strips parallel to plates has constant k, but different x remains different k। ऐसे क्वेश्चन में देखो बच्चे, आप क्या होता था जनरली, आपको जो क्वेश्चन देखते होगे इसमें k कांस्टेंट होता था, बट डिफरेंट x, जो भी x वेरी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग k भी तो वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या होगा। पहले लेफ्ट हाफ का एरिया ए बाई टू होगा, राइट हाफ का एरिया ए बाई टू होगा, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हम देखने वाले हैं। तो 1/c लेफ्ट क्या होगा, इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू अपॉन dx। अच्छा, 1/c लेफ्ट इसलिए लिखा ताकि dx ऊपर है और उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका बना, k1x का फंक्शन बना और dx। तो अगर k1x हमें पता है और dx हमें, तो अपने इंटीग्रेशन के टूल्स को हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन की कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सिमिलरली राइट हाफ की बात करते हैं। तो राइट हाफ में क्या होगा कि 1/c राइट जो होगा वो क्या होगा, dx अपॉन k2x एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे k2x वेरी करेगा और dx वेरी करेगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, c टोटल जो हो जाएगा वो c लेफ्ट प्लस c राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, c लेफ्ट जो होगा वो 2 एप्सिलॉन नॉट a, 2/एप्सिलॉन नॉट a हो गया, d अपॉन 4 प्लस 2 + 4x बाई डी, ठीक है। अच्छा, ये लीनियर है dx प्लस, अब हम लोग जानते हैं कि जो dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या आता है, ln x की तरफ जाता है, वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमने कैलकुलेट कर दिया आपके लिए, आप क्वेश्चन इसको विजिबल देख सकते हो, ठीक है। आप अपने कॉपी में बेटा नोट भी कर लो इसको, ठीक है। तो सी लेफ्ट क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ln3 हो जाएगा, ठीक है। अब चैलेंजिंग पार्ट यहाँ आया साइन के फंक्शन को, तो अब इसको इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एक आइडेंटिटी यूज क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का हमें कॉस टू थीटा की तरफ ले जाएंगे, और अगर कॉस टू थीटा की तरफ जब हम ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम k2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, कॉस टू थीटा में। कॉस टू थीटा में तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन 4 प्लस कॉस 100/x, ओके। अब t इक्वल टू 100/x दे रखा है, ठीक है। इसको हमने t मान लिया 100/x को, ठीक है। अगर 100 पाई तो dt की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, और उससे हम लिमिट को स्विच कर देंगे। तो हमें पता है बेटा dt अपॉन a प्लस कॉस टी जो होता है वो इसका इंटीग्रल ये होता है, और यहाँ पे हम a इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा c लेफ्ट प्लस c राइट, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू पता है, तो उस वैल्यू को आप सब्सिक्वेंटली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका शायद आंसर निकल जाएगा। सी टोटल क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट प्लस सी राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बटन, ठीक है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक रिमूवल है। व्हेन द डाई इलेक्ट्रिक टू इज इंस्टेंटली रिमूव्ड लिविंग वैक्यूम इन द राइट हाफ, द लेफ्ट हाफ ग्रेडेड डाई इलेक्ट्रिक रिमेन्स। तो लेफ्ट हाफ हमें जो डाई इलेक्ट्रिक है वो बचा हुआ, ठीक है।
द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बिफोर रिमूवल, मतलब जो इसके डाइलेक्ट्रिक जो था, जो राइट हाफ से हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक उठाया, उसको हटाने से पहले ही जो बैटरी था वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। फाइंड द न्यू वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स एंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यूरिंग द रिमूवल। तो हमें न्यू वोल्टेज निकालना हो, क्यों? क्योंकि न्यू वोल्टेज चेंज होगा, क्यों? क्योंकि इनिशियली चार्ज, तो पहले तो कैपेसिटर चार्ज वगैरह कुछ हुआ होगा, उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल आया होगा, डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया, उसके वजह से कुछ चेंज आएगा, और सब्सिक्वेंटली हमें क्या निकालना है, तो उसके वजह से जो चेंज वोल्टेज आएगा वो कैलकुलेट करना है, और वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। और वर्क डन किसके द्वारा हमें कैलकुलेट करना है? उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस थे उसके रिमूवल की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स रिमूवल की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक आ रहा था वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। अच्छा, सी टोटल हमें पता चल गया, तो Q इक्वल टू CV से हम ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसके ऊपर चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। ठीक है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक टू को हटा देता हूँ, तो राइट हाफ क्या बन गया? K इक्वल टू 1 बन गया, जिसका K इक्वल टू 1 जो वो वैक्यूम बन गया है। तो सी राइट जो है वो हमें पता चल गया, ठीक है। तो उससे सी लेफ्ट हमें पता था और सी राइट पता, तो उससे हमें सी इक्विवेलेंट, हम नया सी जो होगा वो क्या होगा? सी न्यू प्लस ओल्ड जो लेफ्ट सी था उसको ऐड कर देंगे, हमें आंसर निकल जाएगा सी न्यू का। तो क्योंकि क्यू नॉट इनिशियल चार्ज था, तो इस क्यू नॉट जो चार्ज था कैपेसिटर पे, और अब डाई इलेक्ट्रिक हटा दिया गया, और फिर बैटरी भी हटा दी गई, क्योंकि बैटरी जो है वो रिमूवल से पहले हटा दी गई थी, तो चार्ज इस पे जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा? इस क्यू नॉट अपॉन सी इक्विवेलेंट जो नया आया है। तो सी इक्विवेलेंट जब नया आया है तो उसकी वजह से भी वोल्टेज न्यू आएगा, वो हम कैलकुलेट कर देंगे। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो चेंज इन एनर्जी होती है। तो फाइनल एनर्जी और इनिशियल हमें पता है, और सी टोटल हमें पता है। तो सी टोटल इनिशियल केस में हम निकाल लेंगे, वोल्टेज भी गिवन था। फिर सी न्यू हम निकाल चुके हैं और वोल्टेज न्यू निकाल चुके हैं, तो हाफ सी वी स्क्वायर हमें पता है होता है कैपेसिटेंस में एनर्जी। तो यू नॉट निकाल लिए ओल्ड वाले और न्यू वाला, इन दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डेल्टा यू हमें पता चल जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे बेटा डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इस तरीके का कुछ आएगा। अब देखो, वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक बाय द फील्ड ड्यूरिंग रिमूवल। तो जो वर्क डन जो डाइलेक्ट्रिक में जो वर्क था बाय द फील्ड होता है ड्यूरिंग रिमूवल, वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी इंक्रीजेज, एक्सटर्नल एजेंट डज नेगेटिव वर्क। जो कि हमें केयरफुल रहना है, ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। इफ यू इंक्रीजेज विथ चेंज कांस्टेंट द फील्ड डज वर्क ऑन डाइलेक्ट्रिक। इफ यू इंक्रीजेज विथ द change constant, the field does work on the dielectric। एक्चुअली W बाई फील्ड जो होता है वो माइनस डेल्टा यू होता है, इफ नो एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस सी, सो फॉर कांस्टेंट Q, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी हमें पता है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी का था वो हमने मैकेनिकल वर्क जो किया उससे आया, ठीक है। और द फील्ड पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक इन, बट वी आर रिमूविंग इट, सो एक्सटर्नल एजेंट मस्ट वर्क अगेंस्ट द फील्ड। सो ये हमारा वी न्यू आ गया, ठीक है बच्चे। तो वी न्यू जो है 1332 वोल्ट आया है, 1332 वोल्ट आया है, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। और डेल्टा यू जो आया था वो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। थर्ड पार्ट में ये जो इंटरप्रिटेशन है बेटा, आप इसको याद रखो, इसी से आपके जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। एक्सट्रीम नेटवर्क हमें दे रखा है। टेक थ्री आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटर विथ बोथ द इलेक्ट्रिक्स, कनेक्ट देम इन द हाइब्रिड वे। हमें क्या कनेक्ट करना है? देखो, तीन आइडेंटिकल कॉपी लेना है, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटर। मतलब एक C1 C2 C3, मतलब सेम कैपेसिटेंस होगा। हमें डाइलेक्ट्रिक को उसमें एज्यूम करना जो इनिशियली हमने लगाया था, जिसका एक साइन स्क्वायर फंक्शन से वैरी कर रहा था और एक लीनियर वैरी कर रहा था। अब आगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या दे रखा है बच्चों? द कैपेसिटर CA एंड CV इन सीरीज, तो CA और CV को सीरीज में कर रखा है, ठीक है। द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विथ CC, मतलब जो तीसरा कैपेसिटर है, जो दो कैपेसिटर हमने लिए हैं उसको हमने क्या सीरीज में किया, और इन दोनों के पैरेलल में हमने CC को, जो तीसरा वाला कैपेसिटर था, उसको हमने लगा दिया, ठीक है।
फाइनली द होल नेटवर्क इज इन सीरीज विथ अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर सीडी, ठीक है। तो ये होल नेटवर्क कहाँ पे सीरीज है और विथ अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर सीडी, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फोर कैपेसिटर नेटवर्क। तो ये सी हुए सी बी सी सी और सी डी की वजह से हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सी ए बी जो कि दोनों पैरेलल में, तो सी नॉट बाई टू हो जाएगा। और सी ए बी उस इन दोनों के क्योंकि हम सी इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, तो ये सी हो जाएगा। और सी डी उसके सी इक्विवेलेंट जो है वो इन दोनों के सीरीज में है, तो ये 1/c इज इक्वल टू 1/c ए बी सी, जो तीन को कम्बिनेशन वन बाइंड करके आया। और सी डी क्योंकि उसका भी सेम कैपेसिटेंस है, उससे हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है। अब पार्ट डी दे रखा इन द नेटवर्क फ्रॉम पार्ट सी, जो हमने सी में कैपेसिटेंस निकाला। इट इज चार्ज टू 5000 वोल्ट, मतलब 5000 वोल्ट में चार्ज किया गया। एंड सडनली वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सी ए, द ग्रेडेड वन इन लेफ्ट हाफ, मतलब सीए में जो लेफ्ट हाफ का जो डाइलेक्ट्रिक है वो हटा दिया गया, और वहां पे एयर आ गया। फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो इससे जो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे जो एनर्जी डिसिपेटेड है वो हमें निकालना है। एज्यूम द चार्ज ऑन द नेटवर्क रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द सडन चेंज। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो चार्ज है, तो पूरे नेटवर्क पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द सडन चेंज। क्योंकि देखो आप एडवांस फिजिक्स में पढ़ोगे कि ये जो चार्ज है वो भी वेरी करेगा, बट हमें यहाँ पे चार्ज को कांस्टेंट लेना है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो लेट्स जंप टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इस पार्ट के सॉल्यूशन को पहले तो हम यू इनिशियल हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर चार्ज ऑन द नेटवर्क निकाल लिया सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है। सी इक्विवेलेंट इंटू वी से हमारा चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, सी एयर और लेफ्ट हम निकालेंगे, तो सी ए चेंज हो रहा होगा, तो सी ए चेंज होगा तो सी ए का जो कैपेसिटेंस है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट दैट इज द लेफ्ट हाफ ओनली, while सी ए ओरिजिनली at both left and right half. After change the right half remains unchanged but the left half air, तो सी ए डैश हम वहां से निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। अब राइट हाफ क्योंकि अनचेंज है, तो सी राइट हमें ये पता चल गया। सो सी ए डैश हमें क्या पता चल गया, ये हमें वैल्यू पता चल गई। क्यों? क्योंकि सी ए डैश जो लेफ्ट वाला था उसको, और सी ए बी क्योंकि वो तो अनचेंज था, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ रिलेट नेटवर्क कैपेसिटेंस आफ्टर चेंज। तो सी ए डैश और सी बी जो है वो क्या होगा, 1/1 + 3.94। बच्चों एक मिनट के लिए आप रुक जाना, एक मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम अपने पार्ट पे। तो देखते हैं क्या होता है। जो सी ए डैश है वो, सी ए डैश है वो हमें सी ए जो लेफ्ट था न्यू वाला उससे निकाल लिया, और इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा सी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। नाउ सी ए डैश एंड सी बी इन सीरीज, ठीक है। तो उससे 1/c 1/1/c 2 निकालेंगे तो हो जाएगा, और सी सी क्योंकि पैरेलल है तो फिर ये निकल जाएगा, और सी डी क्योंकि उनके सीरीज में था, तो वो 1/c डैश ऑफ वो तीनों कैपेसिटर प्लस डी वाले का कैपेसिटेंस, उससे हमारा सी डी निकल जाएगा। अब सी इक्विवेलेंट हमें निकल गया, तो क्यू चार्ज हमें इनिशियल था, सी चार्ज हमें निकल गया, तो क्यू अपॉन सी निकालेंगे, और न्यू एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी इक्वलेंट वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये यू फाइनल आ गया, और यू इनिशियल हमें पता था, तो एनर्जी डिसिपेटेड था वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो पार्ट ई की तरफ चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन लिमिट गिवन दैट air breakdown E max is equal to 3 into 10 raised to power 6. Find the maximum safe voltage for the original conductor सॉरी कैपेसिटर। तो अगर एयर ब्रेक्स डाउन होता है, तो एयर ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट आपने कैपेसिटर में पढ़ रखा होगा।
ये नॉर्मल आप किसी भी जेई लेक्चर को देखेंगे तो उसमें गिवन होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, एयर ब्रेकडाउन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो given that air breakdown at E max is equal to 3 to 10 raised to power 6, find the maximum safe voltage for the original capacitor। तो सेफ जोन हमें निकालना होता है ओरिजिनल कैपेसिटर का, सेफ जोन निकालना होता है। तो इस पे जब करते हैं हम, मैक्सिमम ई ऑकर व्हेन के इज स्मॉलेस्ट। तो मैक्सिमम ई कब होगा, जब के इक्वल टू के स्मॉलेस्ट। जो ई का वैल्यू क्या होता है बेटा, डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। स्मॉलेस्ट के इन ओरिजिनल मतलब मिनिमम के होगा, राइट मिनिमम होगा, और राइट वाला मिनिमम जैसे लेफ्ट मिनिमम जो होगा वो किस पे होगा, वो हम इक्वेट कर लेंगे तो वो के इक्वल टू 2 पे होगा। और जो राइट वाला मिनिमम होगा वो किस पे होगा, वो एक्स इक्वल टू डी बाई फोर पे होगा। ठीक है। और वो क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम लोग फंक्शन जानते हैं, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट कर सकते हो। यही थोड़ी सी इस प्रॉब्लम की ब्यूटी है कि इसमें जो साइन फंक्शन दे रखा है उससे आपको बहुत खेलना पड़ेगा, ठीक है। दस मैक्सिमम ई वोल्टेज इक्वल टू वी अपॉन डी टाइम्स के मिन। बट यहाँ पे केयरफुल रहने की बात क्या है बच्चों, इन पैरेलल डाइलेक्ट्रिक्स वी इज सेम फॉर बोथ हाफ, ठीक है। क्योंकि पैरेलल डाइलेक्ट्रिक है तो वोल्टेज तो सेम होने वाला है। बट ई इज इक्वल टू वी बाई डी इफेक्टिव, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी इफेक्टिव, तो क्योंकि ई जो है वो कांस्टेंट है, और जो डी इफेक्टिव होगा वो उस पे हमें उसके वेरिएशन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर सेफ्टी हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ई ऑकर्स व्हेन के इज स्मॉलेस्ट and E is given by V by D, not exactly with vertical variation. E at X is V by D in that vertical column known. In series model EX is V upon DX K by K times X dash, मतलब कि इस वाले वेरिएशन में E जो होगा तो क्योंकि K X से वेरी कर रहा है तो उसमें उस केस में हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे, ठीक है। ठीक है, इन लेफ्ट कॉलम के इज इक्वल टू 2 है और राइट कॉलम में के मिनिमम 3 है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो ओवरऑल ई मैक्स जो लेफ्ट का होगा वो समथिंग वी अपॉन डी इंटू के, तो यहाँ पे 2 होगा। और राइट हाफ के लिए क्या हो जाएगा, राइट हाफ के लिए क्या हो जाएगा, 3 होगा। सो फॉर लेफ्ट हाफ दिस एंड सो इफेक्टिव डी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई के, देन डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई डी इफेक्टिव इंटू 1 बाई के एक्स। सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 2, ई मैक्स जो लेफ्ट क्या होगा, वी अपॉन डी इफेक्टिव होगा। तो वी अपॉन डी इफेक्टिव की वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ई मैक्स हमें गिवन है तो हमें वी मैक्स पता चल जाएगा। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको अपलोड करूंगा। और इस प्रॉब्लम का बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ये प्रॉब्लम हमने डिजाइन किया है इस पर्पज से कि आप अगर वेरिएशन डाई इलेक्ट्रिक में कोई और फंक्शन रादर देन लीनियर फंक्शन पे, तो किस तरीके से हम किसी भी एनालिसिस को कर सकते हैं। इसमें हमने एनर्जी को भी देखा, ई मैक्स को भी कैलकुलेट किया, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट को भी कैलकुलेट किया, एनर्जी की जो चेंज हो रही है उसकी वजह से चेंज होगा। फिर डाई इलेक्ट्रिक अगर रिमूव कर दिया गया तो किस तरीके से होगा। सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो और खुद से आप अगर सॉल्व कर पाते हो, और खुद से नहीं भी सॉल्व करते इसके एनालिसिस को याद रखो, तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर योर अपकमिंग जेई जर्नी, फॉर योर अपकमिंग जेई जर्नी, ठीक है बेटा। ठीक है।